ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। छत्तीसगढ़ के पावन धरती है पाटेश्वर धाम। छत्तीसगढ़ के पावन धरती है पाटेश्वर धाम। पंचमुखी हनुमान बिराजे, जय जय सीताराम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय। सांवरे घनश्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। श्री कृष्ण के जीवन में प्रेम कहाँ से आता है? किसी कवि की बड़ी अच्छी उक्ति है, माखन में माँ शब्द समाहित इसीलिए मुझे भावे। कृष्ण को किसी ने कहा कि आपको माखन ही क्यों प्रिय है? भगवान कहते हैं, माखन में माँ शब्द होने के कारण मुझे बहुत प्रिय है। गौ माता का वत्स जब जन्म लेता है तो सबसे पहले माँ कह के पुकारता है। संसार में 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम मनुष्य है, लेकिन मनुष्य का बालक भी जन्म ले तो रोता है, लेकिन गौ माता का वत्स जन्म लेते ही माँ कह के पुकारता है। श्री गोविंद गोपाल के इस अद्भुत प्रेम और वात्सल्य का श्रेय किसी को जाता है तो वह पंचगव्य को जाता है। हमारे सदशास्त्रों में कहा गया कि गौ माता के माखन मिश्री और दही का भोग लगाते हुए भगवान कृष्ण इतने ममता और प्रेम और वात्सल्य से भरे हुए कि प्रेम मूर्ति कहलाए। कृष्ण का नाम आते ही प्रेम झलकने लगता है। भगवान कृष्ण के इस प्रेम वात्सल्य रूप को प्रकट करने वाली साक्षात जगदम्बा गौ माता ही है। कहते हैं कि जब पूतना ने भगवान कृष्ण को गोद में लिया, पूतना का वध हुआ, उसके पश्चात पूतना के वक्ष स्थल में खेलते हुए लाल कन्हैया को यशोदा गोद में उठाती हैं तो ले जाकर गौशाला में गौ माता के पूंछ से झाड़ा देती हैं। आज पूज्य राजेंद्र देवाचार्य जी ने जिस तरह से गौ माता की महिमा त्रिदेव के निर्माण में बताई, उसको सुन करके लगता है कि कृष्ण का निर्माण करने वाली साक्षात गौ माता है। लेकिन आज उसी गौवंश की दुर्दशा पर भी संतों को बहुत चिंता है, बहुत पीड़ा है। गो भक्तमाल कथा के इन प्रसंगों में जो हम सुन रहे हैं, आप उस पीड़ा और वेदना को अनुभव करें। और श्री घनश्याम की गौ माता इनकी गाय है, हमारी नहीं, ये हमें थाती रूप में मिली। इनके संवर्धन का संकल्प लेकर श्री कृष्ण को हम सच्ची श्रद्धा अर्पित करें। आइए जोड़ते हैं आपको पुनः गो भक्तमाल कथा के इस दिव्य प्रसंग में। बाबा जी की पाती कार्यक्रम आप देख रहे हैं और आगे भी देखते रहिएगा इस प्रसंग को जब तक पूर्णता ना मिले। हरिशरणम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल
भगवान श्री राधा श्याम सुंदर की महती कृपा करुणा से श्री सप्त गो माता की चरण सन्निधि में पूज्य संतों की पावन उपस्थिति में हमारे श्री रघुनाथ जी की ननिहाल एवं हमारे श्री वृंदावन बिहारी जी की ससुराल छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर पाटेश्वर धाम में इस दिव्य वन्य प्रदेश में हम आप सबको अखिल विश्व में शास्त्रीय वैदिक भारतीय गोवंश का संरक्षण संवर्धन हो, समादर हो, सबके अंतःकरण में गोभक्ति की प्रतिष्ठा हो, गो माता सबकी परमाराध्या बने, इसी मंगलमय संकल्प को लेकर, भाव को लेकर के इस दिव्य अनुष्ठान का आयोजन हो रहा है। कल गो भक्तमाल की उपादेयता कैसे भगवत संकल्प से महापुरुषों की, संतों की कृपा करुणा से इसका प्रादुर्भाव हुआ, इसकी चर्चा हमने की और वर्तमान समय में आज की आवश्यकता है ये। आज की आवश्यकता इसलिए है कि यदि हम आप सब अपना अस्तित्व बचाकर रखना चाहते हैं, अपना अस्तित्व बचा के रखना चाहते हैं, संपूर्ण जीव जगत का, इस भगवान की बनाई प्रकृति का अस्तित्व बनाकर रखना चाहते हैं, तो फिर मानव मात्र का कर्तव्य है कि वह गोरक्षण के पवित्र कार्य में कटिबद्ध होकर के जुट जाए। गोरक्षा केवल गोरक्षा ही नहीं है, वह आत्मरक्षा है, संपूर्ण राष्ट्र की रक्षा है, भगवान की बनाई हुई संपूर्ण प्रकृति की रक्षा है। अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज, इन चारों प्रकार की सृष्टियों की सुरक्षा है, गोरक्षा है। संपूर्ण विश्व बारूद के ढेर पर बैठा है। कुछ वर्ष पहले की बात है, एक महान भाव ने लाकर हमको एक लेख कहा कि महाराज जी इसको आप देखिए। बहुत शोधपूर्ण लेख था, कई साल हो गए इस बात को। जिस समय ये परमाणु परीक्षण हुआ था उस समय की बात है, सन याद नहीं है। किसी अच्छे विचारक का लेख था, तो उसने संपूर्ण सृष्टि के सामने आने वाले संकट के बारे में चिंतन किया था। तो पूरा लेख तो हमें याद भी नहीं है और ऐसी चीजें हमको ज्यादा याद रह नहीं जाती, लेकिन उसमें एक बात याद रह गई। उस विचारक ने लिखा था कि अब तक इतना विस्फोटक तैयार हो चुका है कि संपूर्ण संसार को 40 बार नष्ट किया जा सकता है। कितनी बार? माने दुनिया का अस्तित्व न रहे ऐसा 40 बार हो सकता है। इतना रासायनिक हथियार तैयार हो चुके हैं।
कब हर हर बम बम हो जाए पता नहीं। कहते ना हर हर बम बम, तो कब हर हर बम बम हो जाए कोई ठिकाना नहीं। लोहे की तलवार नहीं, लकड़ी की भी चल जाती है। क्या? लोहे की तलवार तो चलती ही है, लकड़ी की तलवार भी चल जाती है। अस्त्र किसी ने किसी की हिंसा के लिए बनाया, इसलिए चाहे आप कहो कि हमने अपनी सुरक्षा के लिए हथियार लिया है, लाइसेंस ही लिया है, चाहे जितनी दलीलें दो, वह अस्त्र हिंसा का साधन है। और आज नहीं चलेगा तो 10-20 बरस बाद चलेगा, चलेगा जरूर किसी न किसी पर, और किसी न किसी का प्राण जरूर लेगा। और जिस किसी का भी प्राण लेगा उसकी हिंसा का पाप आपके ऊपर भी जाएगा, क्योंकि हथियार आपका है। हम देश को कायर नहीं बनाना चाहते हैं, देश की सीमाओं को सुरक्षित नहीं करना चाहते हैं। हथियार का सर्वथा निषेध भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वह राजधर्म है, राजा का कर्तव्य है। वेद में ये प्रार्थना की गई है, सूर इखव्यो, सूर इखव्यो, आ ब्रह्मन ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता महाराष्ट्रे राजन्या सूर इखव्यो। ये जो मंत्र है इसमें शूराह इखव्याः, हमारे देश के शूरवीर धनुर्धारी, उस समय वही हथियार था सबसे श्रेष्ठ। तो वेद कामना करता है सामर्थ्यवान बलिष्ठ युवा इस राष्ट्र के रक्षक हों, वे धनुर्धारी हों, वे धीर वीर हों। और कहां तक कहें, भगवान वेद का गोवंश के प्रति कितना आदर है। भगवान वेद का वचन है, गीता प्रेस से प्रकाशित गो अंक में भी उसकी चर्चा है। भगवान वेद कहते हैं कि जो गायों पर अत्याचार करता हो, जो गायों की तस्करी करता हो, जो गायों को का वध करता हो, ऐसे व्यक्ति को शीशे की गोली से समाप्त कर देना चाहिए। यद्यपि अन्य लोगों की भाषा हो सकती है, अन्य मत पंथों की भाषा हो सकती है, विवादित आयतें हो सकती हैं, लेकिन हमारे वेद में इस तरह की कोई बात नहीं है। पर फिर भी गाय के संबंध में जो वेद माहिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी प्राणी की हिंसा मत करो, ये आज्ञा दे रहा है, वही वेद कहता है गोवंश पर अत्याचार करने वाले को शीशे की गोली से दाग देना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि गाय की सुरक्षा वेद सर्वोपरि धर्म मानता है, और गाय की हिंसा वेद सर्वोपरि पाप मानता है। इसलिए गोवध करने वाला इस धरती का सबसे बड़ा पापी है, और पापी को मार देना यह पापी पर कृपा है। जमाना बड़ा खराब है, केस मुकदमा बहुत जल्दी चल जाते हैं। पापी को मार देना ये उसका हित है, इसलिए हित है, उस पर इसलिए कृपा है कि वो जितने दिन जीवित रहेगा उतना ज्यादा पाप करेगा, और जितना ज्यादा पाप करेगा उतना अधिक समय के लिए नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। और बीच में ही छुट्टी हो गई तो कम से कम जितना किया उतने का तो भोगेगा, पूरे का तो नहीं भोगना पड़ेगा। और न जाने उसका जीवन कितने महत्वपूर्ण जीवनों को संकट में डाल देने वाला है। इसलिए
उसको समाप्त कर देना यही उचित है। लेकिन ये दंड व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं, ये शासन के हाथ में होना चाहिए। ये सच्चे शासक का कर्तव्य है। देखो, दंड व्यवस्था बड़ी महत्वपूर्ण है, पर दंड व्यवस्था का अधिकार केवल राजा को है। उस अवस्था में ब्राह्मण को भी शस्त्र उठाने की आज्ञा है जब शासन निष्क्रिय हो जाए, क्षत्रिय बलहीन हो जाए, शासन निष्क्रिय हो जाए, स्वेच्छाचारी हो जाए, अब कोई साधन न बचे, तब साधु ब्राह्मणों को भी अस्त्र उठा लेना चाहिए, ये शास्त्राज्ञा है। लेकिन पहले वाध्य करना चाहिए। हथियार उठाना हमारा धर्म नहीं, माला जपना हमारा धर्म है, विश्व कल्याण की कामना करना हमारा धर्म है। आप अपना धर्म स्वीकार कीजिए, उसमें सन्नद्ध होइए, अन्यथा हमें अपनी माला सिंहासन पर विराजमान करके फिर दूसरी चीज हाथ में लेनी पड़ेगी। संपूर्ण देश में गोरक्षा का कानून बने, व्यवस्थित योजना बने, गो संरक्षण गो संवर्धन की, केवल कागजी काम न हो, केवल आयोग न बने, उस पर विधिवत कार्य हो। इस समय सरकारी योजनाएं प्रायः, सब पर तो हम आरोप नहीं लगाते, लेकिन प्रायः सरकारी योजनाएं आकाश कुसुम की तरह हैं। आकाश कुसुम जानते हैं ना, आकाश के फूल, संभव है? खूब चर्चा कर लो, बड़ा सुंदर बगीचा है, आकाश में यूं है त्यों है। अरे भाई, बिना थल के तो वृक्ष होगा ही नहीं। आकाश में फूलों की खेती संभव नहीं। ईमानदारी से काम होना चाहिए। दो 2012 में सूर्यश्याम गौशाला के पवित्र परिसर में श्री गिरिराज जी के निकट महारास स्थली चंद्र सरोवर में परम पूज्य गुरु श्री स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी की पावन सन्निधि में, उनके मार्गदर्शन में एवं श्री अनंत श्री संपन्न श्री गुरु शरणानंद जी महाराज, रमण रीति वाले महाराज जी की अध्यक्षता में, श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की पावन सन्निधि में, अनेक महापुरुषों की उपस्थिति में शुरभी यज्ञ हुआ था। गो नवरात्रि महायज्ञ हुआ था और राष्ट्र के एक महान कथाकार श्री मुरारी बापू जी की मानस धेनु करके कथा हुई थी। उस कथा में पूज्य श्री मुरारी बापू जी ने कहा था कि हमारी तो व्यासपीठ से अपील है, केवल गांव और शहर में गौशाला नहीं होनी चाहिए, संसद में और राष्ट्रपति भवन में भी गौशाला होनी चाहिए। प्रत्येक विधानसभा की एक गौशाला होनी चाहिए और प्रत्येक विधायक और सांसद के यहाँ निश्चित रूप में गाय होनी चाहिए। प्रत्येक अधिकारी के यहाँ गाय रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये होगा जब वे गव्य पदार्थों को लेंगे तो उनकी बुद्धि शुद्ध होगी और फिर राष्ट्र अपने आप
समस्याओं से मुक्त हो जाएगा और सुखी और संपन्न हो जाएगा। हम प्रसंग में चर्चा करेंगे महर्षि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, उस अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था का मेरुदंड महर्षि कौटिल्य ने गाय को माना है, गाय की सेवा को माना है, और राजा की समृद्धि का प्रतीक भी गाय को माना है। और इसलिए महर्षि कौटिल्य कहते हैं, ग्वारियों को दंड की व्यवस्था उन्होंने दी है कौटिल्य ने। वो कहते हैं कि भैया ध्यान से सुन लो, ग्वारिया हमसे नाराज नहीं हो जाना, गौ सेवा करने वाले लोग। लिखा, जो ग्वारिया अंगूठे से गाय धोता हो उसके अंगूठे काट देने चाहिए। हैं? जो ग्वारिया इतना दूध काढ़ लेता हो कि बछड़ा बछिया कमजोर हो जाए, कुपोषण का शिकार हो जाए, राजा का कर्तव्य है इसे ग्वारियों को चिन्हित करके, गोपालकों को चिन्हित करके उनके अंगूठे काट देने चाहिए। गोपालकों के लिए बता रहे हैं, एक थनैला रोग होता है, थनैला बहुत अधिक होता है, दूध वाली गायों में होता है, प्राय उससे उनके थन खराब हो जाते हैं। थनैला रोग का मुख्य कारण है ऐसे धोना, ऐसे प्राय धोते लोग ऐसे हैं, अंगूठे को ऐसे भीतर करके ऐसे दबाते हैं। शास्त्र की दृष्टि से वैसे धोना निषिद्ध है। थनैला रोग का मुख्य कारण ही यही है, थन इसलिए खराब होते गए। इतनी बड़ी पथमेड़ा गौशाला में, जो विश्व की विशालतम गौशाला है, जिसके माध्यम से करीब 1.5 लाख गोवंश का पोषण हो रहा है, वहां भी ये व्यवस्था है, मर्यादा है। वहां ऐसे कोई दुगारिया धो नहीं सकता है। इस तरह से अंगूठे का सहयोग जरूर लेना चाहिए। और ठाकुर जी की दया छत्तीसगढ़ वासियों पर ज्यादा है। यहाँ गौ माताओं के थन बहुत बड़े बड़े नहीं है, वहां तो ऐसे चुटकी से भी धोआ जा सकता है। वहां ऐसे हाथ लगाने, बुंदेलखंड की गैया भी वहां ऐसे लगाने की, वहां तो ऐसे ऐसे भी धो लिया। और प्राय ऐसे ही धोते हैं, गिलास लेके जाते धुलाते गाय। ये हंसाने के लिए नहीं कह रहे हैं, न तो छत्तीसगढ़ की गाय दूध में कम है, न ही बुंदेलखंड की गाय दूध में कम है। सच्ची बात यह है कि गोवंश की नस्ल का क्षरण हो गया और वह इतने अधिक कुपोषण की शिकार हो गई। हमारे यहाँ ब्रज में कहावत है, गैया के ऐन में दूध नाए होए, दाढ़ में दूध होए। दाढ़ में दूध होए गैया के, इसका मतलब जितना बढ़िया खिला लो उतना बढ़िया दूध ले लो। अब खाने के नाम पर तो आप कुछ देते ही नहीं, सूखा भूसा देते हैं और वो भी उपलब्ध नहीं है, दूध कहां से देगी। वृषभ अच्छी प्रजाति के नहीं है, नकारा नंदी है। बुंदेलखंड क्षेत्र के ही कुछ गायों को छांट करके अपने ऊर्छा गौशाला में और उनको ठीक से खुराक दी गई, तो ठाकुर जी की कृपा से उनमें इतना दूध हो गया जो 1.5 दूध से अधिक एक बार में नहीं देती थी, वो एक दिन में 4 किलो 5 किलो तक दूध तक पहुंच गई। आप सोचिए, कोई तंत्र मंत्र नहीं किया गया। तंत्र मंत्र तो हम जानते भी नहीं और विश्वास भी नहीं करते, दोनों ही बातें हैं। भगवान नाम में ही विश्वास रखते हैं। ओरछा रामराजा सरकार को दूध की नित्य गोवृत्ति, रामराजा सरकार गोवृत्ति हैं, उनकी दूध की व्यवस्था, घी की व्यवस्था पथमेड़ा से होती है, दूध की व्यवस्था ठाकुर जी की गौशाला से हो जाती है। श्री बद्रीनाथ भगवान भी गोवृत्ति हो गए हैं पूज्य पथमेड़ा महाराज जी के संकल्प से। गोवृत्ति माने समझते ना आप लोग। अब बद्रीनाथ मंदिर में भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत का ही भगवान की सेवा में प्रयोग हो रहा है पूरी तरह।
बहुत ही दिव्य कथा का आज वाचन पूज्य महाराज श्री ने किया। महाराज श्री वैदिक काल से, शास्त्रीय काल से लेकर पंचगाय की उत्पत्ति, समुद्र मंथन की कथा, समुद्र मंथन में ये निकलने वाली 14 रत्न, कहीं धनवंतरी, कहीं लक्ष्मी, कहीं मणि रूप, कहीं अमृत रूप, कहीं विष रूप, लेकिन इन सब में सबको समायोजन करने वाली, सबको संतुलन प्रदान करने वाली साक्षात पंच गौ माताओं का समुद्र मंथन से प्रकट होना, यह अपने आप में यह बताता है कि गाय पशु नहीं है। गाय को पशु कहने वाला व्यक्ति पशु है। गाय प्राणी नहीं, वह संसार की प्राण है, चराचर जगत की प्राण है। इसीलिए विश्वस्य मातरः कहा गया गाय को। गौ माता रत्न है, उस रत्न को हम फेंक करके कंकड़ पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में गौ माता के इस महत्व को समझ जाएगा, इन कथाओं के मर्म को समझ जाएगा, सचमुच उसका जीवन बहुत ही पवित्र और मंगलमय हो जाएगा। मैं आप सबके मंगलमय जीवन की कामना के लिए कहता हूँ कि इन वाणियों का सार ग्रहण करें, इनका सूर ग्रहण करें और अपने जीवन को गोमय बनाकर, गोव्रती बनाकर, सुंदर देवता जैसा जीवन जीकर अपने जीवन का कल्याण करें, पशु तुल्य जीवन ना जिए। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में ऐसे बहुत से सदसंकल्प, बहुत से सुविचार और बहुत से सत्संग आपको प्राप्त होंगे। इसीलिए कहता हूँ जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे साथ। मैं पाटेश्वर धाम से श्री राम बालक दास महात्यागी आप सभी को पुनः आमंत्रण देते हुए बाबा जी की पाती कार्यक्रम में कल जोड़ूंगा। पुनः हम एक बार गोभक्त माल कथा से जुड़ेंगे। आज के लिए मैं यहीं पर विदा चाहता हूँ। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।